किसी के हाथ पैर सूज गए तो किसी ने अपनी जान गंवा दी, मगर क्यों? के तहत गुनहगार को 1 से 3 साल तक की सजा और साथ ही जुर्माना भरना पड़ेगा। तो उठो और अपने अधिकार जानो। जैसे भूत बन के आप क्या खड़ी है, जो बोलना है वो बोल। जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने। बोल बेटा। जी हमारी शादी तो मेरी होनी है ना, मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो मैं भी चाहती हूँ मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ। देखो मुझे तो कोई एतराज नहीं है, एक बार ना तो मम्मी से पूछ। हमारे घर के औरतें बाहर पढ़ाई लिखाई नहीं करती, और अगर तू बाहर जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं घर के सारे काम करके जाऊंगी, क्या आप समझाइए ना अम्मी को। अम्मी छोड़ो, मेरी सुनता ही कौन है? शादी के वक्त में नहीं सुनी और अब क्या सुनेगा? और वैसे भी तेरे शौहर को कोई एतराज नहीं तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। जा, जो करना है वो कर लेती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे ऐसे कपड़े क्यों फटे हैं? हाँ? दिख नहीं रहा, मुकाया करके आई है ये। क्या मतलब? अम्मी सही कह रही है। कॉलेज से आई थी और उन लड़कों ने क्या लड़के? ये सब तेरी कॉलेज का जाने के जिद की वजह से हुआ है। पढ़ना था ना तू, मुझे कुछ पढ़ना था, भूखा था। तेरी वो नहीं, हम नहीं चाहिए ऐसे लोग मुझे मेरे घर में। तलाक कर, फेंक दे इसे घर के बाहर। हाँ अम्मी, वैसे भी अब ये नापाक हो चुकी है, नहीं चाहिए मुझे। मैं अपने पूरे होश आवाज में इसे तलाक दे देता हूँ। तलाक तलाक तलाक। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, उसमें कोई गलती नहीं थी, दिल जुड़ा पाया। ऐसा क्यों हुआ? आखिर जोया की क्या गलती थी? क्या पढ़ाई करना उसकी गलती थी? क्या घर से बाहर निकलना उसकी गलती थी? क्या उसके कपड़ों में कोई कमी थी? नहीं, शायद उसका एक लड़की होना ही गलत था। इन सब में जोया की कोई गलती नहीं थी, बल्कि गलत तो उसके साथ हुआ था। उसके साथ बलात्कार हुआ था। बलात्कार एक गुनाह है और इस गुनाह की सजा सेक्शन 376 के तहत गुनहगार को 10 साल से उम्र तक की सजा और साथ ही जुर्माना भरना पड़ेगा। मगर ये तभी मुमकिन है जब हम सब आवाज उठाएं। अम्मी, आज ही ना मैंने आशा का चेकअप करवा। क्या है? अम्मी बेटी है। तो उदास क्यों हो रहा है? तुझे तो बोला था ना गिरवा दे। हाँ अम्मी, मैंने कल
हल्की अपॉइंटमेंट ले ले ली और डॉक्टर से भी बात हो गई। सिर्फ किसी तरह आयशा को हॉस्पिटल लेके गए। ये क्या बकवास चल रही है? मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन हिम्मत कैसे हमारी बातें सुनने की? मेरे बच्चे के बारे में बात करोगे और मुझे ही नहीं बताओगे? जब बच्चा बच्चा क्या लगा रखा है, तो बच्चा मेरा भी है। अगर गिराने की बात करोगे ना तो आपका कोई नहीं है वो। अगर बेटी है तो उसे गिरना ही पड़ेगा। इतने महीनों से मैं उसे पाल रही हूँ। मैं डिसाइड करूंगी वो रहेगी या नहीं। ये घर ना मेरा है और इस घर में बेटी नहीं आएगी। अरे बेटी है तो क्या मार डालेंगे हम उसे? हाँ, क्योंकि बेटी है तो वो बोझ है। मेरी बच्ची बोझ नहीं है और वो इस दुनिया में आएगी। अगर तुझे बेटी चाहिए तो हमें पूरी जिंदगी का तय करते। हाँ अम्मी, अगर तू शांत हुई ना फिर दे। क्या कर लोगे आप? डरती नहीं हूँ मैं आपसे। बहुत हिम्मत आ गई है ना, रुक। मैं अपने पूरे होश और आवाज पे आयशा को तलाक दे देता हूँ। तलाक तलाक तलाक, निकल ले घर से। फलक मिला सफर में अंधा फरिश्ता, जिस राह की मंजिल नहीं वही हो गया वो बेगुनाह। नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं अपने और अपने बच्चे के लिए लड़ूंगी और अपनी आवाज भी उठाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए, हमारे संविधान में 3 तलाक को डिवाइड कर इसीलिए आपका तलाक पहले नहीं है और आपके घर वालों ने जो सेक्स कंडीशन लगाया था वो भी लीगल। उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं, तो सच कर सकता हूँ। मतलब मैं अभी भी उस इंसान की पत्नी हूँ? नहीं, मुझे नहीं रहना उसके साथ। ठीक है, अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो आप उसी रिश्ते में अटैच कर दीजिए, जिससे कि आपको डिवोर्स मिलना आसानी हो और बाद में आप एडमिट से खा सकते हैं और आपके बच्चे के सर्जरी भी आपको आसानी से आज मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी, छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं नहीं रहना मुझे छोड़ूंगी। आपके साथ। अच्छा मुझे माफ कर दो, चलो ना अपन अपने घर चलते। नहीं, आपको तलाक चाहिए था ना, अब मुझे चाहिए। मैं नहीं रह सकती आपके साथ। साइन कीजिए पेपर और चले जाइए यहाँ से। देखा आपने कैसे आयशा ने अपने हक के आवाज उठाई। अगर जन्म से पहले कोई दिख जाने की कोशिश करे तो गुनहगार के ऊपर सेक्शन 22 लागू होता है, जिसके तहत गुनहगार को 3 साल की सजा और 10,000 जुर्माना भी भरना पड़ता है।